हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले टॉपिक के साथ, पॉलिनोमियल्स। तो पहले जानते हैं व्हाट इज अ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं बच्चों? एक यदि टर्म दी गई हो, ये एक हमारी टर्म होगी। एक टर्म में एक वेरिएबल होता है और एक हमारा कोफिशिएंट होता है। जो टर्म होती है उसमें एक वेरिएबल होगा और एक कोफिशिएंट होगा। तो इस तरह एक से ज्यादा टर्म को, एक या एक से ज्यादा टर्म की जो चेन बनेगी, एक से ज्यादा टर्म की जो चेन बनेगी, उसको जोड़ के क्या बनेगा? हमारा पॉलिनोमियल्स बनता है। जैसे 5x, इसमें एक टर्म और जोड़ दी जाए, 6x² जोड़ दिया या एक टर्म और जोड़ दें, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स। इसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स। अब जो टर्म होगी, टर्म के बेसिस पे हमारे टाइप जो होंगे पॉलिनोमियल्स के, उनको देखते हैं। तो टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स पहले देख लेते हैं। यदि हमारे पास एक टर्म होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोमियल, एक पदी। यदि दो टर्म होगी, जैसे एक टर्म ये है और एक ये है, तब उसको कहेंगे बाइनोमियल, द्विपदी। यदि हमारे पास टर्म तीन हो गई तो उसको क्या कहेंगे? त्रिपदी या ट्राइनोमियल। ऐसी हमें चैन बनानी है, एक टर्म की चैन, दो की, तीन की, चार की, पांच की, जैसे भी हमारी चैन बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? पोलोनोमियल कहेंगे। अब बात करते हैं जो पोलिनोमियल होंगे उनके जो टाइप होंगे वो बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पे कैसे डिवाइड होंगे। अब डिग्री के बेस पे देखिए, लीनियर पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और क्यूबिक पोलिनोमियल्स। लीनियर, रैखिक उसको कहेंगे जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी और क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी। तो बच्चों, एक हमारे पास वर्ड आया है डिग्री, तो एक बार डिग्री को भी समझ लेते हैं कि डिग्री क्या होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल्स। जो पोलिनोमियल्स के अंदर सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल्स की, उसको हम उसकी क्या कहेंगे? डिग्री। जैसे हमारे पास ये एक पोलिनोमियल्स है, अब इसमें हाईएस्ट पावर, अब इसमें पावर 2 भी है, 3 भी है और 1 भी है, लेकिन हम इसकी डिग्री क्या कहेंगे? जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी 3। अब इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 3। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। इस इक्वेशन में देखिए, हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है? 2, तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। और इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। बच्चों, ज्यादातर हमारे पास जो 10वीं क्लास में जो है हमारे पास टॉपिक है पोलिनोमियल, इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में ही बात की जाएगी, बाकी के बारे में कम की जाएगी। जो सबसे ज्यादा हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के आएंगे। अब बात करते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। जीरोज, शून्य। अब जीरोज क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल्स बिकम्स जीरो। वेरिएबल की उस वैल्यू को जीरो कहेंगे, जीरोज कहेंगे या शून्य कहेंगे, जो पूरी पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे। जैसे हमारे पास इक्वेशन है x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 नहीं, यहाँ 8 कर लेते हैं।
8 इक्वल टू 0। यदि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, अब हमें इस वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू देखनी है जो इसमें पुट करने से ये पूरी इक्वेशन हमारी क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो जैसे मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ, 2 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2x 4 प्लस 4 माइनस 8 8 माइनस 8, ये क्या बन जाएगा, 0। तो x हमारा 2 आ। तो वेरिएबल की वह वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करने से इस पूरी पॉलिनोमियल को 0 बना दे, उसको हम क्या कहेंगे, जीरोज या शून्य। इस इक्वेशन का जीरोज कहेंगे। तो इस इक्वेशन की एक जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। तो एक इक्वेशन में कितने फैक्टर होंगे, कितने उसके जीरोस होंगे, कितने उसके शून्य होंगे, इसका पता क्या चलेगा, उसकी डिग्री से। अभी हमने पीछे बात की थी, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री। तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इस इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे, 2। इस इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे, 2। यदि हाईएस्ट पावर 3 आ जाए, हाईएस्ट पावर 3 आ जाए, तो इसमें कितने जीरोस होंगे, 3। इसमें कितने, 3। इसमें 2। जो हाईएस्ट पावर होगी या जो उसी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, तो उतने ही उसके फैक्टर बनेंगे, उतने ही उसके जीरोस बनेंगे। एक बार ग्राफिकली भी हम जीरोस को देख लेते हैं। एक ग्राफ से समझते हैं। जैसे हमारे पास 3 ग्राफ दिए गए हैं, पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है। यदि हमारी लाइन सिंगल लाइन से एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अब एक्स लाइन को जितनी बार क्रॉस करेगी, एक एक्सिस को लेके चलते हैं, एक्स एक्सिस को जितनी बार क्रॉस करेगी, जितने टाइम्स वो क्रॉस करेगी, उतने ही हमारे जीरोस होंगे उस इक्वेशन के। यदि ये लाइन इसको कितनी बार कट कर रही है, 1 टाइम, तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 1। एक लाइन ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट करेगी, 2 टाइम्स, तो यहाँ कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे, 2 जीरोस होंगे, 2 शून्य होंगे, एक्स की वैल्यू 2 होगी। यहां यदि हम एक कोई इस टाइप का ले लेते हैं, कितनी बार कट करें, 1 2 3 4, तो यहां कितनी वैल्यू होगी, 4। या फिर कोई मान लीजिए ऐसे आ जाए, अब यहां ये क्रॉस नहीं किया लेकिन फिर भी टच किया है, अगर एक्सिस को टच भी कर ले तब भी काउंट करना है। तो 1 और 2, तो यहां कितनी बार के है, 2 बार, तो यहां भी हमारे कितने होंगे, 2 फैक्टर बनेंगे, 2 जीरोस बनेंगे। अब अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जो कोफिशिएंट होंगे और जीरोस होंगे उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक जनरली हमने एक इक्वेशन ले ली, एक पॉलिनोमियल ले ली, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है। अब इसके जो कोफिशिएंट है, ए और ये बी और ये सी, ये इसके कोफिशिएंट है। जो इसके जीरोस होंगे, टोटल जीरोस कितने होंगे, जो इसकी हाईएस्ट पावर है, जो इसके 2 होंगे, एक को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा, और एक को मान लेते हैं बीटा। एक अल्फा और एक बीटा। अब इनमें रिलेशन क्या होगा, सम, पहले दोनों का सम करेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी अपॉन ए। यदि हम दोनों जीरोस का सम करेंगे, वह माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा और दोनों की प्रोडक्ट सी अपॉन ए के इक्वल आएगी।
एक जनरली फॉर्म में यदि हमें इक्वेशन पूछी गई हो, अगर हमें दोनों जो जीरोज हैं उनका सम और प्रोडक्ट दिया गया हो और हमें पूछी जाए भी इसकी क्या पॉलिनोमियल होगी, तो इसका एक जनरली इक्वेशन जो हमारी होगी वो इस फॉर्म में होगी, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यदि हमें क्वेश्चन दिया हो सम जो होगा वो 5 होगा और जो प्रोडक्ट है वह 15 है, तो इससे हमें एक इक्वेशन बनानी है, पॉलिनोमियल बनानी होगी। तो इसमें पुट कर देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस सम 5x प्लस प्रोडक्ट 15 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल बन जाएगी। बच्चों अब हमारा जो मेन टॉपिक आया है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। यदि हमें कोई पॉलिनोमियल, कोई इक्वेशन दी गई है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उसको फैक्टर निकालने पड़ जाएं, उसके जीरोज निकालने पड़ जाएं, तब उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए, यह हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें कोफिशिएंट यदि कुछ ना हो तो उसको क्या लिखेंगे, 1। सबसे पहले हमने इसको एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स और फिर बिना एक्स वाले टर्म के रूप में लिखना होगा। हर जो सभी इक्वेशन होंगी हमारी, सभी में सबसे पहले यदि आगे पीछे करके दिया गया हो तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर, उसके बाद एक्स और उसके बाद बिना एक्स वाले टर्म को लिखेंगे। अब एक्स स्क्वेयर के साथ अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो वहां 1 लिख लेंगे, यदि कोई दिया गया तो वही रहेगा। जो इसके साथ हमारा कोएफिशिएंट दिया गया है और जो हमारा लास्ट वाला कोएफिशिएंट होगा, दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 1 10, और जो बीच में दिया गया है 7। जो ये मल्टीप्लाई करके आया है तो ये तो हमारा मल्टीप्लाई ही करके आना चाहिए, और बीच वाला जो है ये प्लस या माइनस करके आना चाहिए। हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने होंगे जो मल्टीप्लाई करके 10 दें और प्लस या माइनस करके 7 दें। जैसे 5 और 2, 5 और 2 हमारे दो ऐसे फैक्टर होंगे जो मल्टीप्लाई करके 10 देंगे और प्लस करके 7 देंगे। तो दोनों के साथ हमें x लिख देना है और 7 की जगह पर पुट कर देना है। जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2x, एक्स स्क्वेयर सेम लिखना है, 10 सेम लिखना है, लेकिन 7x की जगह ये दो फैक्टर हमने लिख देने। बच्चों पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके जो आया है वो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और जो बीच में है वो प्लस करके या माइनस करके आ जाना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जो है 5 और 2, 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 7। दोनों के साथ x लगा के बीच वाले टर्म के साथ लिख देने हैं। अब हमारे पास ये चार टर्म है, 1 2 3 और 4। पहली दो से कॉमन लेना है और बाद की दो से कॉमन लेना है। जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, एक्स स्क्वेयर और 5x में क्या कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच गया और यहाँ 5 बच गया। यहाँ 2x प्लस 10 में 2 कॉमन आएगा तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ 5 बच जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है x प्लस 5 और x प्लस 5, ये जो दो ब्रैकेट में हमारे फैक्टर होंगे ये दो के दो हमारे इक्वल आने चाहिए, प्लस में भी माइनस में भी और कोफिशिएंट में भी। अगर ये प्लस या माइनस या कोई भी किसी भी तरीके से हमारे अलग आ जाते हैं तो हमें चेक करना है ऊपर ना ऊपर कोई गलती होगी। ये हमारे सही आए हैं बिल्कुल, x प्लस 5 और x प्लस 5, इसलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। अब x प्लस 5 को एक बार लिखना है, जो ब्रैकेट वाला है उसको एक बार लिखना है, एक बार ब्रैकेट के बाहर है उसको लिखना है। तो ये हमारे दो फैक्टर आ गए, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 थी इसलिए फैक्टर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब एक बार पहले वाले को इक्वल टू 0 और एक बार दूसरे वाले को इक्वल टू
0। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस था उधर जाके माइनस, और इधर माइनस के 2। तो एक x की वैल्यू -5 और एक x की वैल्यू -2 आ गई है। ये हमारे शून्यक हैं, ये हमारे फैक्टर हैं जो इस इक्वेशन को पुट करने पर 0 बना देंगे। तो ये हमारे दो x की वैल्यू आई है। अब अगर यदि वह पूछ ले रिलेशन को भी वेरीफाई करें, कोफिशिएंट और जो जीरोज हैं इसके रिलेशन को भी वेरीफाई करें, तो ये हमारे दो जीरोज आए हैं, एक को हम अल्फा ले लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। मैंने अभी पीछे कराया है इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। यह हमारा ए बी सी, ये हमारा ए है और ये बी है और ये सी है, मतलब ए हमारा 1 है, बी 7 और सी 10 है। अब जैसे ही मैंने पीछे फॉर्मूला लिखाया था, दो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होगा, एक सम का होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा कितना है, -5 प्लस बीटा कितना है, -2 इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारा 7 और ए कितना है 1। अब प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, 5 2 7 हो जाएंगे और माइनस का निशान आ जाएगा, और इधर भी हमारा क्या है माइनस का 7। दोनों हमारे इक्वल आने चाहिए। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है -5 और बीटा कितना है -2। अब सी कितना है 10 और ए कितना है 1। 5 टू जा 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और इक्वल टू 10। अब देखिए बच्चों, जो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए था, तो वो इस इक्वेशन में हमारा इक्वल आ गया है, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हमने सम और प्रोडक्ट दोनों के रिलेशन को वेरीफाई कर दिया है, और वो हमारा बिल्कुल सेम आया है। यदि ये सेम नहीं आएगा तो आपके दोनों फैक्टर, दोनों जो शून्यक है में गलत हैं, इसलिए आप दोबारा चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो बच्चों बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की। यदि हमें सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया हो और हमें पूछ लिया जाए कि इसकी इक्वेशन को फाइंड करें, इसकी पॉलिनोमियल को फाइंड करें, तब हमें क्या करना होगा। तो देखिए बच्चों, हमें पता है सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यह किसके इक्वल होता है, माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा होता है सी अपॉन ए के इक्वल। अब हमें माइनस के बी अपॉन ए दिया गया है 1/4, और सी अपॉन ए दिया गया है माइनस का ए। जो सम है वो 1/4 है, और जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 1/1 दिया गया है। अब यहां से हमें ए की वैल्यू को इक्वल करना होगा। ए की वैल्यू को, यहाँ ए की वैल्यू 4 है, यहाँ ए की वैल्यू 1 है, इसे इक्वल करें। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि नीचे करेंगे तो ऊपर भी हमने 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो यह बन जाएगी -4/4। अब देखिए यहाँ भी a की वैल्यू हमारी 4 है और यहाँ भी a की वैल्यू 4 है, तो a हमारा आ गया 4। अब b कितना है 1, लेकिन ये माइनस आ जाएगा, माइनस के 1। c की वैल्यू हमारी -4। अब जो इक्वेशन होती है हमारी जनरली जो शुरू में ली गई थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a कितना है 4x², b -1x, c -4 इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई इक्वेशन। दूसरा, ये हमारा एक तरीका होगा। यदि हम दूसरे तरीके से चलें, जो शॉर्टकट मेथड होगा, वह होगा हमारा जो मैंने अभी पीछे लिखवाया भी था, x² प्लस सम
सम इंटू एक्स, ये माइनस, प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर माइनस सम कितना दिया गया है 1/4x, प्लस प्रोडक्ट कितनी दी गई है माइनस के 1 इक्वल टू 0। यदि हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू -4 इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन हमारी सेम आएंगी, 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4। यदि हम इस जनरल तरीके से निकालेंगे तब भी हमारा यही आंसर आएगा, और डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे जो शॉर्टकट मेथड है तब भी हमारा सेम आंसर आएगा। तो बच्चों, आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं समाप्त होता है। हमने सभी बेसिक्स को एक एक एग्जाम्पल के साथ सोल्व किया है। जो हमारे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हैं वो हम एक अलग से वीडियो में सोल्व करेंगे। आशा करता हूं आप सभी की समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मित्र को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।